स्कूटी को लहर मारती हुई चला रही थी। साउची जो स्पेसशिप चलाने वाली थी, आज बेचारी को मजबूरी में स्कूटी चलानी पड़ रही थी। सड़क पर एक गड्ढा देखते ही वह डिसबैलेंस हो जाती है और जादू से वह खुद तो बच जाती है, लेकिन उसका डिलीवरी वाला खाना उस गड्ढे में गिर जाता है। मिस्टर फैंग जो ऑफिस में लंच का इंतजार कर रहे थे, जब लोकेशन देखते हैं तो पता चलता है कि साउची एक ही जगह पर बहुत देर से रुकी हुई है। वह उसे ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि साउची एक गड्ढे में गिरी हुई है। मिस्टर फैंग साउची को बाहर निकालते हैं। साउची के कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो चुके थे। मिस्टर फैंग उसे अपने साथ मॉल में लेकर जाते हैं और उसे अपने कपड़े बदलने को कहते हैं। साउची समय पर डिलीवरी न पहुंचाने की टेंशन में टाइम को फ्रीज कर देती है। फैंक परेशान हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इस बार फैंक साउची को पकड़ लेते हैं। साउची फैंक के सामने एक जगह खड़े रहने का नाटक करती है, लेकिन फैंक को सब कुछ पता चल चुका था। साउची को डर था कि मिस्टर फैंक को उसकी असलियत पता चल जाएगी कि वह इंसान की जगह एक एलियन लड़की है। साउची अगले दिन मिस्टर फैंक के ऑफिस में फिर से खाना डिलीवर करने आती है। उस समय मिस्टर फैंक कॉल पर एक मीटिंग में होते हैं। साउची आती है और फैंक से लंच करने के लिए कहती है। फैंक कॉल पर व्यस्त होने के कारण उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन साउची नहीं मानती और लंच खोलने लगती है। मीटिंग में मौजूद सभी लोग फैंक की ओर देखने लगते हैं। साउची लंच बॉक्स खोलती है और अपने हाथों से फैंक को खिलाने लगती है। उसने गर्मा गर्म स्वादिष्ट दलिया बनाया था। लंच खत्म होने के बाद साउची फैंक को गुड लक बोलकर वहां से चली जाती है। मिस्टर फैंक को दलिया से एलर्जी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दलिया खा लिया। इसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसी दौरान साउची को याद आता है कि फैंक की गाड़ी की चाबी उसके पास ही रह गई है। जब वह चाबी वापस करने जाती है तो देखती है कि मिस्टर फैंक की हालत बहुत खराब हो रही है। साउची तुरंत फैंक को अपनी पीठ पर टांगती है और हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है। वह अपना जादू इस्तेमाल करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। दोनों ट्रैफिक की वजह से बीच रास्ते में फंस जाते हैं। इसी दौरान साउची